हाय एवरीवन। आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है चेक इफ एरे इज गुड। देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। तुम्हें एक एरे दिया है। वी कंसिडर एन एरे गुड इफ इट इज अ परम्यूटेशन ऑफ एन एरे बेस एन। ठीक है, जो तुम्हें एरे दिया हुआ है नम्स, क्या वो बराबर है एक दूसरे एरे के दैट इज बेस ऑफ एन के? अगर है मतलब सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, बराबर है, दैट मीन्स रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो देखते हैं बेस एरे एन क्या है। लेट्स सपोज बेस एरे 5। ठीक है, बेस एरे 5 ये कहता है कि तुम 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, सारे एलिमेंट्स लो n-1 तक, बेस एरे n से n-1 तक। ठीक है, और 5 दो बार ले लो, जो n है उसको दो बार ले लो, तो बेस 4 क्या हो जाएगा, 1 2 3 लो, और जो 4 है उसको दो बार ले लो। ठीक है, और लेट्स सपोज तुम्हें कोई एरे दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो बेसिकली देखो, बेस ऑफ n is an array of n plus 1 elements। ये 4 है तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है ना इसमें। तो बेस ऑफ n एरे होगा तो उसमें n प्लस 1 एलिमेंट्स होंगे। तो तुम्हें कोई एरे दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तुम्हें कह रहा है ये क्या कोई बेस के बराबर है? तो देखो, ये बेस के बराबर कब होगा, इसमें कितने एलिमेंट्स है 5, तो ये बेस 4 के बराबर हो सकता है। अगर मुझे इसके एलिमेंट्स को मैच कराना है तो मैं बेस 4 पे ही तो 5 एलिमेंट्स होंगे। अगर बेस 5 से मैच कराऊंगा तो उसमें तो 6 एलिमेंट होंगे, तो उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, तो वो तो कभी एरे गुड होगा ही नहीं। तो मुझे क्या करना है ना, पहले n निकालना है, जो मेरा नम्स है डॉट साइज होगा। ठीक है, उससे फिर मैं चेक करूंगा कि किसके बेस से ये मैच कर रहा है। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में ना काउंटिंग का ये प्रॉब्लम है। हमें जो मेरा नम सारे दिया हुआ है उसमें एक एक एलिमेंट को चेक करना है कि क्या वो सारे एलिमेंट बेस वाले में प्रेजेंट है इक्विवेलेंटली, कोई भी ज्यादा या कम नहीं, और अगर है तो रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, तुम्हें एक एरे दिया हुआ है 1 5 2 5 4 3। ठीक है, अब तुम्हें कह रहा कि बताओ ये एरे गुड है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका देखो साइज क्या, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 एलिमेंट है इसमें। ठीक है, तो n+1 एलिमेंट्स 6 हैं। बेस एरे में तो n+1 एलिमेंट्स होते हैं, तो n क्या हो गया, 5 हो गया। तो मैं बेस 5 से चेक करूंगा, और सही भी है, बेस 5 में ही 6 एलिमेंट होंगे। बेस 5 क्या होगा, 1 2 3 4 5 5, ये हमारा बेस है। अब देखो, ये बेस एरे 5 और ये ऊपर वाले एरे में सारे एलिमेंट्स मिल रखे हैं। देखो 1 एक बार है, इसमें भी 1 एक बार है, इसमें 2 एक बार है, इसमें भी 2 एक बार है, इसमें 3 एक बार है, इसमें भी 3 एक बार है, इसमें 4 एक बार है, इसमें भी 4 एक बार है, और देखो 2 बार 5 है, एक 5 यहाँ पे, एक 5 यहाँ पे, और सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, तो ये एरे गुड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, हम एक मैप ले लेंगे। ठीक है, और उस मैप में हम स्टोर कर लेंगे नम्स के इन टाइप का मैप ले लिया, और उसमें हम स्टोर कर लेंगे नम्स के सारे एलिमेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी, कि 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, और हमें पता है, एक चीज तो पता है कि 1 से लेके n-1 तक जितने भी एलिमेंट्स है सबका ऑक्यूरेंस 1 होना चाहिए। ठीक है, एक का भी 1 से ज्यादा हुआ देन द एरे इज नॉट गुड। और n-1 का जो एलिमेंट है, n-1 एलिमेंट, उसका ऑक्यूरेंस 2 होना चाहिए। ठीक है, देखो 5 है ना, उसका ऑक्यूरेंस 2, n देखो क्या है, इसमें से 6 एलिमेंट है तो n इज 6। तो 1 से 4 तक तुम एक ऑक्यूरेंस रहेगा, n-1 नहीं, n-2 सॉरी। और जो फिफ्थ एलिमेंट होगा उसका ऑकरेंस 2 रहेगा, वही हम चेक कर लेंगे। हम क्या करेंगे, मैप में इंसर्ट कर देंगे सारा, कि 1 की ऑकरेंस क्या है, 1 है, 2 की ऑकरेंस क्या है, 1 है, 3 की ऑकरेंस क्या है, 1 है, 4 की ऑकरेंस क्या है, 1 है, 5 की ऑकरेंस क्या है, 2 है। ये मुझे मेरे नम्स एरे से मिला, जो कि मेरा एरे था 1 5 2 5 4 3। ठीक है, इसको मैंने डाला यहाँ, देखा। और फिर बेस एरे तो मुझे पता ही है कि 1 से लेके n-2 तक सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी 1 रहेगी, और n-1 एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 2 रहेगी। तो देखो, n-1 एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 2 है, बाकी सबकी 1 है। हम एक फॉर लूप लगा के मैप में चेक कर लेंगे कि क्या यार सबकी फ्रीक्वेंसी बराबर है, और लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी 2 है। देखो, सबसे पहले हम एक मैप ले लेते हैं। ठीक है, एक अनऑर्डर मैप ले लिया, इंट टाइप का MP। ठीक है, और इसमें क्या स्टोर करूंगा, एक फ्रीक्वेंसी
किस नंबर का है और एक वो नंबर कौन सा नंबर है, ठीक है। और फिर क्या करूँगा, फॉर ऑटो एक फॉर लूप लेके आई इन नम्स में ट्रैवल करूँगा और सारे एलिमेंट को मैप में डाल दूंगा कि किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एम पी ऑफ आई प्लस प्लस, इससे क्या हुआ, सारी एलिमेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी मैप में स्टोर हो गई। अब क्या करूँगा, एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, साइज ले लिया जो भी मेरा एरे का था, मुझे पता चल गया एन क्या है, ठीक है। और अब क्या करूँगा, फॉर एक और फॉर लूप लूँगा, आई लेस देन कहाँ तक जाएगा, ये एन माइनस वन तक जाएगा, यानी ए एन माइनस टू तक चेक करेगा लास्ट, ठीक है। लास्ट के दो एलिमेंट जो होंगे मेरे मैप के, वो तो मतलब लास्ट वाले जो एलिमेंट होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी तो होगी एन 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 माइनस वन एलिमेंट की, तो एन माइनस वन से पहले तक हम चेक कर लेंगे कि सबकी फ्रीक्वेंसी एक होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ़ एम पी ऑफ आई जो भी मेरा एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी वन है तो ठीक है, ठीक है, तो कुछ मत करो। एल्स अगर उसकी फ्रीक्वेंसी दो वन से ज़्यादा है तो रिटर्न फॉल्स, ठीक है। बेसिकली हमें ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करना है, तो हम अभी देख लेते हैं ऊपर कहीं कहीं कोई फॉल्स केस आ रहा है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, वरना लास्ट में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और ये फॉर लूप खत्म हो गया, मतलब वहां तक की सारी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी वन हमें मिल गई। अब हमें बस चेक करना है कि लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी टू होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ एम पी ऑफ एन माइनस वन, ये इसकी फ्रीक्वेंसी टू के बराबर अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। और अगर यहाँ तक भी हमने कुछ भी फॉल्स नहीं रिटर्न किया तो लास्ट में मतलब सारे सही है, रिटर्न ट्रू कर देंगे। अब एक बार इसको रन करते हैं। कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, एम पी एफ आई प्लस प्लस, सॉरी ये वन से शुरू होगा, जीरो तो एलिमेंट है ही नहीं ना हमारे पास तो वन एक से शुरू है सारे एलिमेंट, जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो एम पी एफ जीरो कुछ होगा ही नहीं, वो वन होगा। एक्सेप्टेड गाइस, ठीक है, थैंक यू।